Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 21st of December 2020. The topic that we are going to discuss today, from mains point of view, there are 6 news, and from the prelims point of view, there are 3 news for the today's discussion. And there is an announcement that I have uploaded the विजन आईएएस मंथली कंपाइलेशन ऑफ नवंबर। ओके, नवंबर मंथ का जो विजन आईएएस के कंपाइलेशन के काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे अपलोड हो गए हैं, जैसे कि पॉलिटी कवर हो गया है, ठीक है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कवर हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन दैट इज़ आईआर का पार्ट भी हो गया है, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, ठीक है, ये सारे कुछ पार्ट्स जो है वो हमने कवर कर दिए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हो, जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोस, सो आपका जो एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर मंथ का जो हमने डेली एनालिसिस लिया था वो तो हो गया, पर आपने उसका पर्टिकुलर रिवाइज नहीं किया। सो आपका जो ये कंपाइलेशन होता है वहाँ से एक बार आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। एंड दस हम जैसे जानते हैं रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। ओके, की टू सक्सेस टू क्रैक द प्रीलिम्स। सो प्लीज़ फॉर रिवाइजिंग पर्पज एटलीस्ट गो एंड वॉच द वीडियोज़, ठीक है। आप 2 के स्पीड में देख लो, अगर आपको टाइम परमिट नहीं करता हो, ठीक है, तो 2x के स्पीड में देख लो, पर एटलीस्ट डू एंड वॉच द वीडियो फॉर द रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आज हमारे जीएस पेपर 1 से सबसे पहले न्यूज़ है हु वॉज खुदीराम बोस, ठीक है। तो जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है अमित शाह, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है नेटिव प्लेस दैट इज़ नेटिव विलेज ऑफ अ बंगाली रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। कौन थे वो? खुदीराम बोस, ठीक है। वो मिदानपुर में रहते थे एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अ वेस्ट बंगाल स्टेट। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने विजिट दी है। अभी इनके बारे में अगर देखा जाए ये पर्सन कौन थे, ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 1889 को एंड बोस इज़ हाईली रिगार्ड इन बंगाल फॉर हिज फियरलेस स्पिरिट एंड अनलाइक द लीडर जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, वैसे ही खुदीराम जो थे बोस, वो उनकी जो लेगेसी थी हैज़ बीन लार्जली लिमिटेड टू द बंगाल। 1905 में क्या हुआ था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ही वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। उनका पार्टिसिपेशन वहाँ उस टाइम पे रहा है एंड व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 15, ठीक है, तो बोस ने ज्वाइन की थी अनुशील समिति, ठीक है, अनुशील समिति को उन्होंने ज्वाइन किया था एंड अर्लियर 20th century ऑर्गेनाइजेशन द प्रोनाउंड रिवॉल्यूशनरी activities in the Bengal and the deciding moments of a Bose life came in 1908 when he along with the other revolutionaries that is Prafulla Chaki, ठीक है, were assigned the task of assassination the district magistrate of a मुज़ाफ़र, ठीक है। तो उस टाइम पे भी उनका एक मेजर रोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये खुदीराम बोस थे उनका एक मेजर जो रोल है, ठीक है, इट वाज बस लिमिटेड बंगाल तक ही रहा, पर उनका एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका फ़ोटो भी दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दिस वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग न्यूज़, ज़्यादा कुछ उसमें डिस्कस करने लायक नहीं था, ठीक है। बट आपको कौन थे वो, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में आया है, ठीक है, हमारे जो होम रिसेंटली जो होम मिनिस्ट्री से है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, वहाँ से जो अमित शाह है उन्होंने विजिट की। सो दस हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पर्सन कौन थे, ठीक है, उनके बारे में बस स्टैटिक पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS2 पेपर से न्यूज़ है दैट इज़ एनी एक्सप्लोटेशन ऑफ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट द ट्राइब। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उन्होंने वार्न किया है ऑफ अ थ्रेटन टू द इंडेंजरस ग्रुप फ्रॉम अ कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। दे हैव वार्न ऑफ अ थ्रेटन टू द इंडेंजरस ग्रुप फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कम आउट ऑलमोस्ट 2 year आफ्टर, जब अमेरिका नेशनल जॉन एलन चाउ, ठीक है, वेन दे वॉज अलीग बाय किलिंग द सेंटिनल्स ऑफ द आइलैंड, ठीक है। तो वो ये जो टाइप्स है वहाँ की, ठीक है, सेंटिनल आइलैंड पे जो रिसाइड करते हैं, ठीक है, उनको सेंटिनलिस बोलते हैं, ठीक है। उनको जब एसिसिनेट किया था, सॉरी एसिसिनेट नहीं बोल सकते, व्हेन दे वर किल्ड, ओके। एंड दस उस टाइम पे एक ये डॉक्यूमेंट आई थी एंड ये जो पर्सनस हैं मेनली पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है दैट इज़ PVTG, उसमें भी इंक्लूडेड है। एंड की ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो किसी भी टाइप का जो एक्सप्लोटेशन होता है ऑफ अ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऑफ अ अंडमान फॉर अ कमर्शियल एंड अ स्ट्रेटेजिक गेन कुल स्पेल द डेथ की ऑफ द फॉर इट्स पर्टिकुलर ऑक्यूपेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। अलॉन्ग विद दिस द राइट ऑफ द पीपल टू द आइलैंड इज नॉन निगोशियबल, build
knowledge bank on the Sentalis, and since on the spot study it is not possible for the tribal community, anthropologist suggest the study for the culture from the distance. ठीक है, तो वहाँ पे जाके तो वो स्टडी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, स्टडी फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये की ऑब्जर्वेशन पता चले है वहाँ के आइलैंड के बारे में एंड अलॉन्ग विद द पीपल, वहाँ के जो पीपल वहाँ पे रिसाइड करते हैं उनके बारे में। ठीक है, अभी इन ये क्या पीपल जो है, ठीक है, सेंटलीज आइलैंड में जो रिसाइड करते हैं दैट इज सेंटलीज, तो उनके बारे में अगर देखा जाए उनका तो पॉपुलेशन है ऑफ अबाउट 50 to 100 ऑन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, are not among the most isolated 75 PVTGs across the country, but also among the 5 in the Andaman Nicobar Island, which include a Great Andamanis, Onge, Jarawa and a सॉम्पिन्स। ठीक है, तो इसमें भी इनके पार्ट में भी वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स, ठीक है, ये जो, ठीक है, पीवीजीटीज ग्रुप में, ठीक है, जो भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके नाम कुछ जो हाईलाइट में होते हैं न्यूज़ में, ठीक है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने 4 नाम डिस्कस किए, ठीक है, उनका भी जो है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये नाम जितने भी है। अब हम देखते हैं स्टेप्स टेकन कि उनका जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर हो। ठीक है, तो जो एंटायर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है अलोंग द 5 किलोमीटर कोस्टल सी फ्रॉम अ हाई वाटर मार्क, इट इज़ नोटिफाइज फॉर अ ट्राइबल रिजर्व, एंड जो गवर्नमेंट है रिस्पेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ स्टाइल एंड देयर फोर उन्होंने अडोप्ट किया है आइज ऑन एंड अ हैंड ऑफ प्रैक्टिस कि वो प्रोटेक्ट करे वहाँ के जो भी ट्राइब्स है उनको। ठीक है, एक प्रोटोकॉल भी लाया गया था ऑफ सर्कुनेविगेशन ऑफ अ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हैज़ बीन नोटिफाइड। शिप्स और जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं कोस्टल गार्ड के एंड द बोट्स ऑफ अ मराइन पुलिस मेक शॉर्टिस अराउंड द नॉर्थ सेंटिनल टू कीप द सर्विलेंस। ठीक है, तो उनके ऊपर भी जो क्वाइट जो सर्विलेंस वो भी रखा जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन द प्रॉपर वे। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट थ्रू इंश्योर किए गए हैं। रिगार्डिंग दे हैव बीन प्रोटेक्टेड अंडर, अभी किस किस एक्ट के अंडर वो प्रोटेक्टेड है, तो सबसे पहला है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो एक्ट है, ठीक है, रेगुलेशन 1956 के अंडर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, restriction under the foreigner restricted area order 1963 and a visa manual condition or a passport act 1920, indian forest act 1927 and wildlife protection act 1972। ठीक है, तो इन सारे एक्ट के अंदर उनको जो है प्रोटेक्शन मिला है। अब हम देखते हैं वाई आर दी सेड टू बी द वनरेबल। ठीक है, तो उनको वनरेबल क्यों बोला जाता है। इट इज़ सेड कि उनमें जो है बहुत कम जो है एडवांसमेंट हुआ है ओवर 60,000 ईयर एंड स्टिल दे लिव इन अ प्रिमिटिव लाइफ, सर्वाइव मेनली ऑन अ फिशेस एंड अ कोकोनट। ठीक है, तो प्रिमिटिव लाइफ वो जीते हैं एंड अलॉन्ग विद दिस एक सर्वाइव मेनली उनका फिशेस और कोकोनट पे ही होता है। ठीक है, तो इतने साल हो गए, 60,000 ओवर हो गए, बट स्टिल देर इज नो लेटर एडवांसमेंट एंड दे आर वेरी वनरेबल टू द जम्स सिंस दे डू नॉट केम एनी कॉन्टैक्ट टू द अदर वर्ल्ड एंड दस इवन अ कॉमन फ्लू जो है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। सिंस 1960 में क्या हुआ था, देयर हैज़ बीन अ हैंडफुल ऑफ द एफर्ट टू रीच आउट द ट्राइब बट ऑल हैव अ लार्जली फेल। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिए थे उस टाइम पे, पर सब भी जो एफर्ट्स है वो फेल हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है, एंड दे हैव रिपीटेडली एग्रेसिवली मेड इट क्लियर दैट दे वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, तो उनके तरफ से तो वही है कि दे वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड एंड दस दिस आर द फ्यू रीजन वाई दे आर कंसिडर टू बी द वनरेबल। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड यहाँ पे जो स्पॉट किए गया है, ठीक है, ये जो पार्ट है दिट इज द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, इसको इस पार्ट को यहाँ पे देखो, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ का ये जो पार्ट है उसको जूम करते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है दैट इज अ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूकेज मोर इन्फेक्शनस कोविड-19 स्ट्रेन स्प्रेड फास्टर। तो रिसेंटली क्या कंटेक्स्ट में पता चला है दैट इज एक न्यू वेरिएंट जो है कोविड-19 स्ट्रेन वो डिस्कवर हुआ है इन द यूके लास्ट वीक एंड उसका जो स्प्रेड है वो शार्पली राइज हो रहा है इन केस ऑफ द कंट्रीज एंड जो साइंटिस्ट और रिसर्चर है से दैट दिस न्यू स्ट्रेन हैज़ बीन मच हायर ट्रांसमिटिव have a much higher transmissibility and as compared to the other variant। ठीक है, तो इनिशियल वाला जो था उससे ज़्यादा जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है एट अ ग्रेटर स्पीड
अब हम देखते हैं इस वायरस, वाई डू द वायरस म्यूटेट। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है जस्ट मीन्स अ डिफरेंसेस। ठीक है, तो लेटर चेंजेस इन द जीनोम। म्यूटेशन जो होता है इन वायरस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ अ इवोल्यूशन। द प्रेशर ऑन द वायरस टू इवॉल्व इज इंक्रीजेस बाय द फैक्ट दैट सो मेनी मिलियंस ऑफ द पीपल हैज़ नाउ बीन इन्फेक्टेड। ठीक है, दस हम बोल सकते हैं उनका जो वायरस का इवोल्यूशन है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है जस्ट बाय दिस फैक्ट कि जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो बहुत पीपल्स में अब तक हो गया है। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड एंड म्यूटेशन जो होता है, ठीक है, इन वायरस आर द नेचुरल पार्ट ऑफ देयर इवोल्यूशन। व्हाट इज द कोविड-19 म्यूटेशन स्ट्रेन? अभी कोविड-19 म्यूटेशन स्ट्रेन के बारे में अगर देखा जाए, इट हैज़ बीन नेम VUI 2020-12/01। ठीक है, जिसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, दैट इज अ फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन December 2020। ठीक है, उसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है, इट इज अ सेट ऑफ अ 17 चेंज और द म्यूटेशन। ठीक है, 17 चेंजेस और द म्यूटेशन, ठीक है, इसका सेट है, ऐसे उसको डिफाइन किया है। एज ऑफ December 13 अ टोटल ऑफ 1108 केसेस जो है न्यू वेरिएंट के आइडेंटिफाई हुए हैं एंड प्रीडोमिनेंटली वो जितने भी हैं साउथ और ईस्ट ऑफ आइलैंड के पार्ट में ही दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ हार्मफुल इज द न्यू कोविड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो न्यू वेरिएंट अभी दिखा है, ठीक है, इंग्लैंड के वगैरह साइड पे, यूके के यहाँ पे, ठीक है, इट इज शोविंग सम 17 चेंजेस इन द जीनोम। ठीक है, तो 17 चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जीनोम में एंड दिस इज अ वेरी लार्ज चेंजेस। ठीक है, तो ये चेंजेस भी बहुत लार्ज है एंड ड्यू टू दिस चेंजेस वो ट्रांसमिबिलिटी जो होती है, ठीक है, ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस हैज ऑल्सो बीन चेंज एंड इज 70% मोर इन्फेक्शियस होता है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वेरिएंट एंड दिस इज हाई पॉसिबिलिटीज कि ये जो न्यू स्ट्रेन है, ठीक है, इज स्टिल इन यूके एंड एज इट हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड इन अदर पार्ट ऑफ अ यूरोप। ठीक है, तो दूसरे यूरोप के पार्ट में नहीं डिटेक्ट हुआ है बट स्टिल इट इज़ इन यूके। ठीक है, तो ये एक हो गया कि कितना हार्मफुल होता है ये न्यू स्ट्रेन ऑफ अ कोविड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया US मूल ओवर अ अनफिनिश वर्क। ठीक है, तो एज ट्रम्प टेन्योर विंड्स आउट, ठीक है, ट्रम्प का भी टेन्योर हो गया, न्यू जो उनके प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो गए हैं, तो जो डील्स हुए थे इन ट्रेड सैंक्शन न्यूक्लियर एनर्जीज हैंग फायर बिटवीन द इंडिया एंड US। ठीक है, तो अनफिनिश जो बिजनेस हैं, ठीक है, जो इंडिया और US के बीच में है, वो कौन सा है? तो सबसे पहला है कि नो ब्लैंकेट वेवर ऑफ अ कैटसा। ठीक है, तो कैटसा का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट। ठीक है, तो नो ब्लैंकेट वेवर ऑफ द कैटसा सैंक्शन जो हुआ था फॉर बाइंग द रशिया और अ चाइनीज आर्म। सेकेंड, फेलियर हो सकता है, ठीक है, फेलियर टू रिवाइज द डिसीजन कि वो रिवोक करे इंडिया जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रेफरेंस, दैट इज GSP। नेक्स्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट टू बी फाइनलाइज फॉर अ डिकेड ओल्ड MOU जो था बिटवीन US बेस वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि वो बिल्ड करे 6 रिएक्टर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों जो है दिस आर द इम्पॉर्टेंट अनफिनिश बिजनेसेस बिटवीन इंडिया एंड US। अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट कितने हुए हैं। ठीक है, अचीवमेंट सो फार, सो एक ग्रोथ हुई है इन द डिफेंस पार्टनरशिप, उसके साथ साथ एनहांसमेंट हुआ है इन द मिलिट्रियल एक्सचेंज ब्लोस्टर्ड बाय साइनिंग 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट क्या है? GSOMIA। ठीक है, नेक्स्ट इज लीमोक, कॉमसासा एंड बेका। ठीक है, तो ये 4 जो है एग्रीमेंट है। ठीक है, इनका जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा काफ़ी बार इसके बारे में जो है डिस्कशन हो चुका है, सो आई एम नॉट टेलिंग द डिटेल अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि जब भी ये न्यूज़ में था, ठीक है, हमने पूरा जो है चारों के चारों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। जस्ट गो एंड राइट द फुल फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू रीड वंस अगेन अबाउट ऑल दिस 4 फाउंडेशन। रिगार्डिंग नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है? तो US ने ग्रांट किया था STA फर्स्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टू द इंडिया, जिसकी कैप्ड बाय द इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्विक प्रोक्यूरमेंट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्टॉप एज ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ क्वाड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये 3 जो है मेजर अचीवमेंट है
अब तक के। अब हम देखते हैं कि मैंने जैसे बोला कि जो अनसॉल्व बिजनेसेस है, ठीक है, तो उनमें एक था कि इंडिया का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था उसके रिवोकेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, इट इज़ अ यूएस स्टेट प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है कि प्रमोट करे इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज। किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग अ प्रिफरेशनल ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर अबाउट 4,800 प्रोडक्ट फ्रॉम 129 डेजिग्नेटेड बेनिफिशरीज कंट्रीज एंड द टेरिटरीज, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट का एंट्री उनके कंट्री में, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स है, 4,800 प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं हेल्प होगा, ठीक है, अगर ड्यूटी फ्री एंट्रीज रहे, ठीक है, प्रिफरेशनल ड्यूटी फ्रीज एंट्रीज रहे, तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं फोस्टर होगी। एंड ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है वो इंस्टीट्यूट हुआ था ऑन जनवरी 1 1976 बाय अ ट्रेड एक्ट 1974। और इसमें क्या है, इट हैज़ बीन गिवन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, दैट इज येट यूएस जो है हैज़ लिंक इट विद द मार्केट एक्सेस एंड टैरिफ रिडक्शन विच इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट ऑफ अ जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये एक हो गया जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रेफरेंस के बारे में, ठीक है। अभी ये जो है इंडिया की तरफ से कब विड्रॉ हुआ था, ठीक है, तो जो ये प्रिविलेज था वॉज विड्रॉ ऑन ऑनगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है वहाँ से इंडिया को हटाया गया था। एंड कब हुआ था वो, जून 2019 को। एंड इंडिया हैज़ बीन प्रॉन्डिंग द यूनाइटेड स्टेट टू रिस्टोर इट, ठीक है। तो इंडिया इज बोल रहा है कि इट शुड बी रिस्टोर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। तो बेनिफिट इस तरीके से होता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ड्यूटी फ्री जो होती है प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो लिए जाते हैं उनके उनके पास, एंड दस हम बोल सकते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें बूस्ट हो सकता है। एंड दो द बेनिफिट दैट अक्यूअर टू द इम्पोर्टर, ठीक है, इम्पोर्टर बाय द वे of a reduced tariff or a duty free entry of the eligible Indian products, reduction or the removal of a impute duties on a Indian प्रोडक्ट मार्केट इट मोर कॉम्पिटिटिव टू द इम्पोर्टर, ठीक है। तो इम्पोर्टर के लिए भी मोर कॉम्पिटिटिव रहता है। उसके साथ साथ दिस टैरिफ प्रेफरेंस हेल्प करता है न्यू एक्सपोर्टर को कि वो पेनिट्रेट करे मार्केट एंड इस्टेब्लिश करे एक्सपोर्ट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड improve upon the profit margin in the donor country. So these are the main three benefits of a generalized system of a preference, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। GS3 पेपर से न्यूज़ है, कर्नाटका अपॉइंट रीजनल कमिश्नर टू कंपाइल अ स्टेटस ऑफ अ पॉन्जी केसेस, ठीक है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए, इन अ बिड टू प्रोटेक्ट अ डिपॉजिटर इन interest in a Ponzi schemes such as the financial companies against whom cases has been registered and a monitor cases pending in the various court, state government ने क्या किया है, अपॉइंट किया है एक बेंगलुरु रीजनल कमिश्नर कि वो कंपाइल करे द स्टेटस ऑफ ऑल द केसेस दैट फाइल्ड इन द स्टेट एंड कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो भी फाइल्ड हुए हैं केसेस इन द स्टेट उसको प्रॉपरली कंपाइल करे एंड कोऑर्डिनेट करे विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू रिजॉल्व द पर्टिकुलर केसेस और टू गिव अ डायरेक्शन रिलेटेड टू दैट केसेस, ठीक है। तो बेंगलुरु रीजनल कमिश्नर का जो है अपॉइंटमेंट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो क्या हुआ था, द ऑर्डर कम इन द लाइट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 118 फाइनेंशियल कंपनीज जो है स्टेट्स की आर एंड सीकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो किसके अंडर में एक्शंस ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वन था कि कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डिपॉजिटर इन अ फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2004 एंड बैनिंग ऑफ अनरेगुलेशन डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ठीक है, इसके अंडर में। अब फिर हम देखते हैं कि इतनी नीड क्यों होती है फॉर सच प्रोटेक्शन मेजर्स, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं दे यूज टू रन अ पॉन्जी स्कीम्स and could dupe the investor completely, and if movable and immovable properties belonging to that company are not attached, then it is a possibility होती है कि जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर इसमें, तो इंटरेस्ट जो होता है उनका कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड सिंस जब तक वो प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसके वजह से जो है हमें इस टाइप के जो मेजर्स है या प्रोटेक्शन है लाना नेसेसरी हो जाता है। अब ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है, पॉन्जी स्कीम इस एक होता है फॉर्म ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है, दैट lure the investor and pay a profit to the earlier investor with the funds from
द रिसेंट इन्वेस्टर, ठीक है। तो रिसेंट इन्वेस्टर से जो है उनका जो पैसा मिलता है वो अर्लियर इन्वेस्टर को पे किया जाता है, ठीक है। द पे द प्रॉफिट टू द अर्लियर इन्वेस्टर विद द फंड्स, दो उनको रिसेंट इन्वेस्टर से मिलते हैं, तो इट इज सम टाइप ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। एंड ये जो स्कीम हो लीड द विक्टिम टू बिलीव दैट जो भी प्रॉफिट आता है फ्रॉम प्रोडक्ट सेलिंग और अदर मीन्स दे विल बी रिमेन अनएवर दैट अदर इन्वेस्टर आर द सोर्स ऑफ अ फंड, ठीक है। तो ये भी होता है। ये स्कीम जो है वॉज नेम आफ्टर द चार्लिस पॉन्जी, ठीक है, जो एक फेमस उनका जो केस हुआ था, ठीक है, हु वॉज नोटरियस फॉर यूजिंग दिस टेक्निक इन 1920, ठीक है। तो 1920 को इन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी एंड दस इन्हीं के नाम पे जो है ये स्कीम का नाम पड़ा है। अब हम देखते हैं कि प्रोविज़न क्या क्या दिए गए हैं फॉर इन बैनिंग ऑफ अनरेगुलेशन डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में। तो सबसे पहला है कि एक सब्सटेंटिव बैनिंग क्लॉज दिया गया है, जिसमें क्या होता है, विच बैन अ डिपॉजिट टेकर फॉर प्रमोटिंग ऑपरेटिंग एंड इशूइंग एडवर्टाइजमेंट और एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट इन एनी अनरेगुलेटेड डिपॉजिटेड स्कीम। सेकेंड है कि क्रिएशन ऑफ अ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। जैसे सबसे पहला है दैट इज रनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटेड स्कीम, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। सेकेंड इज अ फ्रॉडेंटल डिफॉल्ट इन अ रेगुलेशन डिपॉजिट स्कीम एंड थर्ड वन इज द रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन द रिलेशन ऑफ अ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। तो ये तीनों को जो है ऑफेंस कंसिडर किया गया है। सेवरल पनिशमेंट जो है एंड हैवी फाइन्स जो है लगती हैं, उसके साथ साथ प्रोविजंस फॉर अ ग्रॉजमेंट और अ रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट इन केस अगर स्कीम जो है मैनेज नहीं होती है, ठीक है, टू रेज द डिपॉजिट इनलीगली, इस टाइप का अगर कंडीशन अराइज होते हैं एंड दैट टाइम प्रोविजन भी दी गई है कि रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट के रिलेटेड, ठीक है। उसके साथ साथ अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी एसेट ऑफ द competent authority and subsequent realization of asset for the repayment to the deposit, creation of an online central database for collection and sharing of information of a deposit taking activity in the country, ठीक है। तो ये सारा जो है मेंशन किया गया है इन बैनिंग ऑफ अनरेगुलेशन डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के अंडर, ठीक है। तो ये हो गया पॉन्जी स्कीम के बारे में, और उसके बारे में जो भी एक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट लाया है, ठीक है, 2019 का, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टू ब्रिंग अ मोर नेशन इनटू द कोस्टल रेडार नेटवर्क, ठीक है। तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है टू फर्दर एक्सपांड, क्या एक्सपांड करना, सबसे पहले है कि कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को एक्सपांड करना, विच मीन कि वो इनेबल करे एक रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अ हाई सी फॉर अ थ्रेट एंड सेकेंड असिस्टेंट फॉर अ कैपेसिटी बिल्डिंग टू द इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये दोनों एक्सपेक्ट में जो है एक्सपांड करना इंडिया ने प्लान किया है, ठीक है। तो इंडिया का पास्ट और फ्यूचर एफर्ट्स इसके रिगार्ड में क्या क्या किया है, तो मॉरिशियस, चिली एंड श्रीलंका जो ऑलरेडी इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द कंट्रीज कोस्टल रडार चेन नेटवर्क, उसके साथ साथ प्लान ऐसा सेटअप किया गया है कि जो कोस्टल रडार स्टेशन से इन द मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो ये दोनों एक मेजर एफर्ट्स हैं, ठीक है, इसी के रिगार्ड में इंडिया थ्रू लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि मैरीटाइम डाटा फ्यूजन इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल एफर्ट्स, ठीक है। तो इंडियन नेवी जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है, एक नोडल एजेंसी है फॉर अ मैरीटाइम डाटा फ्यूजन, ठीक है, जो लोकेटेड है गुरुग्राम में, उसका सेटअप किया है जस्ट आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द टैरिफ ऑफ अ हाई सी, नेवी जो है इट हैज़ बीन ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट कि वो कंक्लूड करे एक वाइड शिपिंग एग्रीमेंट विद द 36 कंट्री एंड 3 मल्टीलैटरल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो उनमें से 3 मल्टीलैटरल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड सो फार एग्रीमेंट जो है कंक्लूड विद द 22 कंट्रीज एंड 1 मल्टीलैटरल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके साथ साथ जो हमारी इंडियन नेवी है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, ये भी बनाया गया है एंड विच मीन कि कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू प्रमोट अ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। 3 मोर इंटरनेशनल लाइसन ऑफिसर्स, ठीक है, आर एक्सेप्टेड कि वो ज्वाइन करे सुन एंड ये जो ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, ILO रहेंगे फ्रॉम फ्रांस, जापान एंड US हैज़ बीन ज्वाइन द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, दैट इज इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट है अंडर द फेज 1 ऑफ अ कोस्टल रडार चेन नेटवर्क, 46 जो रहेंगे कोस्टल रडार स्टेशन हैज़ बीन सेटअप अक्रॉस द कंट्री कोस्टल लाइन, ठीक है। तो 46 कोस्टल रडार सेंटर जो है सेटअप हो गए हैं अक्रॉस द कोस्टल लाइन एंड ठीक है, वो सेटअप करेंगे, ठीक है। एंड फेज 2 में क्या होगा ऑफ दिस प्रोजेक्ट,
विच इज़ करंटली अंडर वे। तो 38 जो है स्टैटिक रडार स्टेशन एंड 4 मोबाइल रडार स्टेशन उसका सेटअप किया जाएगा बाय द कोस्टल गार्ड फॉर इन द एडवांसमेंट स्टेज ऑफ द कंप्लीशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है रिगार्डिंग क्या क्या करने वाले इन द फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ अ कोस्टल रडार चेन नेटवर्क। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर अ इंडियन ओशियन रीजन, तो ये क्या है, ये नेवी थ्रू सेटअप किया गया है दिसंबर 2018 में विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सेंटर एनालिसिस गुरुग्राम टू ट्रैक द मराइटाइम मूवमेंट इन द रीजन। ठीक है, तो मराइटाइम मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए उसका सेटअप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडियन ओशियन रीजन है। ठीक है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स रिलेटेड है, तो फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द मंकी इन तेलंगाना। तो फर्स्ट रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है मंकी के लिए इन द स्टेट वो इनॉग्रेट कर दिया गया है एट गंधीरामा हरितवानम। ठीक है, नियर चिंचोली विलेज इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। ठीक है, तो ये सेकेंड इट इज़ द सेकेंड सच फैसिलिटीज़ फॉर द प्रीमाइट इन द कंट्री। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, नाउ इट इज़ तेलंगाना। तो मंकी जो रहेंगे दैट वेंचर इनटू द ह्यूमन हैबिटेट विल बी कॉट इन अ फेज मैनर एंड उनको जो है रिहेबिलिट सेंटर में लाया जाएगा एंड देन दे विल बी ऑपरेट अपॉन फॉर द बर्थ कंट्रोल एंड इट विल बी रिलीज इनटू द फॉरेस्ट आफ्टर द रिहेबिलिटेड पीरियड। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सेंटर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिमालयन त्रिलुअम। ठीक है, तो एक कॉमन हब है ऑफ हिमालय जो डिक्लेयर की गई है एज अ इंडेंजर बाय IUCN। ठीक है, ये जो हब है, ठीक है, हैज़ ए न्यूमरस यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दस इन्वाइटिंग पीपल टू यूटिलाइज इट, पेविंग वे फॉर अ ओवर यूटिलाइजेशन। टेम्परेट और सब एप्लिंग जोन में मिलते हैं ऑफ हिमालय। अल्टीट्यूड अगर देखा जाए उसका मिलने का तो 2400 मीटर टू 4000 मीटर में मिलते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये होम है इस स्पीशीज़ के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ONGC बिगेन प्रोडक्शन इन बंगाल बेसिन मेकिंग इट इंडियाज 8th फंक्शनल। ठीक है, तो ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने काम एक दे हैव बिगेन अ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम अ Asokinagar first well Bengal basin in 24 Paragam districts. ठीक है, and this has made a Bengal basin 8th producing basin जो jointly the rank of a Krishna Godavari, Mumbai shores, Assam shelf, Rajasthan Kaveri, Assam अंकारन फोल्ड बेल्ट एंड कैम्बे। ठीक है, तो इसके ये जो है इनिशियल है, अभी 8th वाला जो रहेगा ये बंगाल बेसिन रहेगा। ठीक है, तो 26 सेडिमेंटल बेसिन से इंडिया में जो कवर करते हैं 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया में एंड 16 जो है आर ऑनलैंड बेसिन एंड 17 जो है ऑन लोकेटेड बोथ ऑनलैंड एंड ऑफशोर एंड 3 उनमें से जो है कम्प्लीटली ऑफशोर। ठीक है, तो इस तरीके से 26 सेडिमेंट बेसिन से। ठीक है, अब हमने जो है आज का जो न्यू डिस्कशन है वो कवर कर दिया है। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।